ओम शांति। प्रश्न है, विल पावर प्राप्त करने की विधि क्या है? उत्तर, विल पावर अर्थात जो भी कुछ किया, संकल्प, वाणी, कर्म द्वारा, वो सब बाप के आगे अर्पण कर दे। जैसे भक्ति मार्ग में जो भी कुछ करते हैं, खाते हैं, चलते हैं, तो कहने मात्र कहते हैं ईश्वर अर्पण। यह अभी समझते हैं कि जो भी किया वह कल्याणकारी बाप के कल्याण के कर्तव्य प्रति विल किया। अर्पण करके दर्पण बनने के पुरुषार्थ के लिए विल पावर चाहिए। जितना जितना जो कुछ है वह अर्पण करते जाएंगे तो अर्पणमय दर्पण बन जाता है। सारी प्राप्ति का आधार संगम युग का समय और श्रेष्ठ स्मृति अर्थात याद है, इसको ही विल करना है। हर संकल्प और हर सेकंड विल करने की विल पावर चाहिए। जैसे स्थूल खजाने से जो चाहे वह प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही इस संगम का खजाना समय और संकल्प है। आप जो प्राप्त करना चाहो वह इन्हीं द्वारा प्राप्त कर सकते हो। यही खजाना विल करना है। जैसे बाप ने पूरा ही आपने को विल किया, वैसे जब सब कुछ विल कर दिया तो नष्टमोह बन जाएंगे। जब नष्टमोह हो जाते हैं तो बंधन मुक्त बन जाते हैं और बंधन मुक्त ही योग युक्त व जीवन मुक्त बन सकता है। अंतर्मुख होकर मनन और मगन रहने का अभ्यास से विल पावर प्राप्त होती है। पुरुषार्थ की 3 स्टेजेस वर्णन, मनन और मगन। वर्णन करने में ज़्यादा रहने से बाह्यमुखता की शक्ति दिखाई पड़ती है, लेकिन उससे प्रभाव नहीं पड़ता है। हर ज्ञान के पॉइंट का मनन अथवा मंथन कर शक्ति स्वरूप मक्खन निकलना है, जिससे शक्ति बढ़ती है और अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव होता है। जब तक अतीन्द्रिय सुख की सर्व प्राप्तियों की भासना नहीं, तब तक अल्पकाल की कोई भी वस्तु अपने तरफ जरूर आकर्षण करेगी। दूसरा प्रश्न है, आत्मिक पावर को परखने की विधि क्या है? उत्तर, आत्मा की लाइट की पावर से जो चीज़ अर्थात बातें जैसी है वैसे ही स्पष्ट देखने में आती है। अपने पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट होगा। अपना भविष्य स्टेजेस भी देखने में आएगा। जिन्हों की सर्विस करते हो उन्हों को भी इतना ही सहज और स्पष्ट मार्ग दिखा सकेंगे। ना खुद उलझते ना दूसरों को उलझाते हैं। इनके नयनों द्वारा बाप दादा और पूरी रचना के स्थूल, सूक्ष्म और मूल वतन तीनों लोकों का चित्र दिखाई देगा। मस्तक सदैव चमकता हुआ दिखाई देगा। कोई भी सामने आए वह चित्र उनके नयनों में देखते ही बुद्धि योग द्वारा अनेक साक्षात्कार होंगे। कोई भी वृत्ति वाला इनके सामने आएगा, वह इस देह को देखते हुए भी नहीं देखने में आएगा, चमकते हुए इस बल्ब को देखेगा। तमोगुणी दृष्टि और वृत्ति स्वतः ही खत्म हो जाएगी। सभी प्रकार की परिस्थितियाँ पास कर सकते हैं। प्रश्न है, मन के भाव को जानने की विधि क्या है? उत्तर, जैसे बाप दादा के सामने जब आते हो तो बिना सुनाए हुए सभी के मन के संकल्प, मन के भावों को जान लेते हैं। वैसे ही आप बच्चों को भी यही अंतिम कोर्स पढ़ना है। 1 सेकंड में आवाज़ में आना, 1 सेकंड में आवाज़ से परे हो जाना, ऐसा अभ्यास इस वर्तमान समय में बहुत आवश्यक है। जैसे इस शरीर को छोड़ना और शरीर को लेना, ये अनुभव सभी को है। वैसे जब चाहो तब शरीर का भान बिल्कुल छोड़कर अशरीरी बन जाना और जब चाहो तब शरीर आधार लेकर कर्म करना, ये अनुभव हो। इस अनुभव को आप बढ़ाना है। बिल्कुल ऐसे ही अनुभव होगा जैसे कि स्थूल चोला अलग है और चोले को
धारण करने वाली आत्मा अलग है, ये अनुभव अब ज़्यादा होना चाहिए। जैसे जैसे अव्यक्त स्थिति में स्थित होते जाएंगे, वैसे वैसे नैनों के इशारों से किसके मन के भाव जान जाएंगे। कोई से बोलने व सुनने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे इस दुनिया में मुख द्वारा वर्णन करने से एक दो के भाव जानते हो, वैसे वैसे रू की बात को ऐसे ही सहज और स्पष्ट जान लेंगे। इसके लिए सदैव बुद्धि की लाइन क्लियर हो। कोई भी अपने बुद्धि में वह मन डिस्टर्ब होगा, वह लाइन क्लियर ना होगी तो एक दो के संकल्प और भाव को जान नहीं सकेंगे। ओम शांति।